पीले शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। ओ बग्गे शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। जोता वाली आई है मेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है ओ मेरा वाली आई है। बग्गे शेर उत्ते पीले शेर उत्ते सोने शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। जिन्ना भगतां ने तेरा नाम ते आया है। जिन्ना भगतां ने तेरा नाम ते आया है। ओए जिन्ना भगतां ने तेरा नाम ते आया है। जिन्ना भगतां ने तेरा नाम ते आया है। उन्हां भगतां ने मुंह मंगा फल पाया 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 है। मां दी सूरत मां दी मूरत मां दी मूरत लगदी है प्यारी देखो शेरा वाली आई है। शेर उत्ते करके सवार देखो शेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। मेरा वाली आई है जी मेरा वाली आई है। बग्गे शेर उत्ते पीले शेर उत्ते पीले शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। शेर उत्ते करके सवार देखो शेरा वाली आई है। जाओ मैया सोण दे महीने मां दे मेले ने लगदे। सोण दे महीने मां दे मेले ने लगदे। ढोल भी बजदे नगाड़े भी बजदे। ढोल भी बजदे नगाड़े भी बजदे। संगत दर्शन संगत दर्शन संगत दर्शन कर दिए सारी देखो शेरा वाली आई है। शेर उत्ते करके सवार देखो शेरा वाली आई है। ओ शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। शेरा वाली आई है मेरा वाली आई है। ओ मेरा वाली आई है जोता वाली आई है। शेरा वाली आई है जी मेरा वाली आई है। बग्गे शेर उत्ते पीले शेर उत्ते बग्गे शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। बग्गे शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है। ओ मैया ए मेरी माँ की जय।
शम 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 बरखा लगियां शम 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 बरखा लगियां छम छमा छम 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 बरखा लगियां छम 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 बरखा लगियां पवना दे विच जोतां जगियां भवना दे विच जोतां जगियां पवना दे विच जोतां जगियां भवना दे विच जोतां जगियां अज चढ़ गई सानू चढ़ गई अज चढ़ गई प्रेम कुमारी देखो शेरा वाली आई है पीड़ शेर पे करके सवार देखो शेरा वाली आई है शेरा वाली आई है जोता वाली आई है ओ शेरा वाली आई है जोता वाली आई है ओ जोता वाली आई है मेरा वाली आई है शेरा वाली आई है जी जोता वाली आई है पीड़े शेर उत्ते बगे शेर उत्ते पीड़े शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई है पीड़ शेर पे करके सवार देखो शेरा वाली आई है ओ देखो मेरा वाली आई है ओ देखो शेरा वाली आई है ओ देखो तेरा वाली आई है ओ देखो शेरा वाली शेरा वाली ओ पीले शेर उत्ते करके सवारी देखो शेरा वाली आई जय करा शेरा वाली ना बोले सच्चे दरबार की जय हो प्यारे सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। संसार के जितने भी संत जन हैं गुरुजन हैं और जितने भी परवृत्त हैं सभी को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम, गौरी शंकर को प्रणाम, ब्रह्मा जी को प्रणाम, वेद व्यास जी महाराज जी को प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद बरनाला पंजाब से दानिया फैमिली, जिस परिवार के ऊपर मां जगदम्बा की अनंत कृपा हुई। पिछले 9 दिन पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ था और इस कथा की सेवा मुख्य रूप से दानिया परिवार बरनाला पंजाब से इस परिवार ने ली। निर्माणाधीन दुख निवारण गौशाला राधे राधे आश्रम पंजाब से इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद मां जगदम्बा का, गौ मैया का, राधा कृष्ण भगवान का। इस परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे, सभी की आयु दीर्घ हो, कष्ट क्लेश इनके नष्ट हो जाएं और ये सदैव मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें। और इस कथा में दानिया परिवार के साथ साथ सेवा में समर्पित कुमार हॉस्पिटल नूरपुर वेदी पंजाब, इस हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर साहब श्री राकेश टंड जी, अनुपम टंड जी और डॉक्टर साहब श्री महेंद्र जी, और इस हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, सबको राधे राधे आश्रम से मां जगदम्बा का, गौरी शंकर भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितने भी भक्तवृंद हमारे साथ लाइव नित्य प्रतिदिन जुड़ते हैं फेसबुक पे इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए, और कथा को शेयर करके अपने अन्य मित्र गणों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं, आप सभी भक्त वृंदों को राधे राधे आश्रम पंजाब से प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। मां जगदम्बा आप सबको हमेशा हंसता हुआ रखे, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर सदा सदा बनी रहे और आप सदा सदा मां जगदम्बा की कृपा से धर्म में लगे रहें, धर्म के कार्यों में लगे रहें। और
बाद में भी जो भक्त वृंद इस कथा का रसपान करेंगे उन सभी भक्त वृंदों को राधे राधे आश्रम पंजाब से प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे हर हर महादेव, राधे कृष्णा। तो महाराज आज इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का विश्राम दिवस है और कल हमने देवी सावित्री की कथा का श्रवण किया। ऐसी देवी जिस देवी ने अपने पति के प्राणों को जो वापिस ले आई यमराज से, और आज पूरा विश्व जिसे सती सावित्री के नाम से जानता है। और बट सावित्री का व्रत रखा जाता है इसीलिए पति की दीर्घ आयु के लिए। और हमने कल ये भी जाना कि जब देवी सावित्री ने यमराज जी से प्रश्न पूछा कि महाराज कृपा करके मुझ पर कृपा करें, मुझे बेटी कहा है, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सा कर्म करने से इंसान कौन सी योनि में जाता है और किस नरक में गिर करके कितने समय तक कौन सा दुख भोगता है। हमने कल संक्षिप्त रूप से यह भी समझा, यह भी जाना। तो महाराज सूत जी आगे 88,000 ऋषियों को दुर्वासा ऋषि के श्राप द्वारा इंद्र को श्रीहीन होने की कथा सुनाते हैं। फिर समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन होता है तो देवी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है और बलि को सुतोलोक की प्राप्ति होती है। महाराज शौनक जी महाराज जी ने यह प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा क्यों कहते हैं, तर्पण करते हैं तो स्वधा शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं, और जब हम यज्ञ करते हैं तो हम दक्षिणा क्यों देते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है। और संसार में गौ सेवा, गौदान और गौ पूजा का बहुत महत्व है, बड़ी महत्वता है, बड़ी जय जयकार है और बड़ा महत्व इसका बताया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि महाराज ये गौ मैया सर्वप्रथम कहां और कब प्रकट हुई। प्रेम से कहिए राधे कृष्ण, राधे कृष्णा। तो उस समय महाराज सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे प्रति स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा की कथा कहते हैं और आप भी सभी जाने और समझें, आप सभी जाने और समझें कि यदि आप हवन करते हैं तो स्वाहा नहीं कहते हैं साथ में आप, तो उस पदार्थ को देवता लोग, उस हवी सामग्री को, हवन सामग्री को देवता स्वीकारते नहीं। इसलिए कभी भी हवन करो तो आप साथ में स्वाहा अवश्य कहा करें, और जब भी तर्पण करो तो स्वधा शब्द का उच्चारण अवश्य होना चाहिए। और तत्पश्चात कोई भी यज्ञ करो तो उसमें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि घोर कलयुग कब आएगा। घोर कलयुग जब आएगा तो उसकी क्या पहचान होगी, क्या निशानी होगी कि संसार में स्वाहा और स्वधा ये दोनों शब्द जब लोग भूल जाएंगे, स्वाहा और स्वधा दो शब्दों को लोग भूल जाएंगे, ये घोर कलयुग की निशानी होगी। और स्वाहा मतलब लोग हवन करने से हट जाएंगे तो स्वाहा शब्द खुद ब खुद भूलेंगे, और पितरों के निमित्त तर्पण करने से हट जाएंगे, पितरों के प्रति आप पिंडदान करने से हट जाएंगे, उनके प्रति तर्पण करने से हट जाएंगे तो स्वधा शब्द कुदरती आप भूलेंगे। ब्राह्मणों का अपमान होगा, ब्राह्मणों को अपमानित किया जाएगा, ब्राह्मणों का सम्मान ना होगा, ब्राह्मणों से आप यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आप दक्षिणा नहीं देंगे तो लोग दक्षिणा को भी भूल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द हैं उद्धव के प्रति के उद्धव जिस समय इस संसार में घोर कलयुग आएगा उस समय क्या होगा कि सबसे पहली निशानी लोग स्वाहा और सदा दोनों शब्दों को भूल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। दूसरी निशानी संसार में एक भी मंदिर नहीं रहेगा। तीसरी निशानी गंगा नदी सूख जाएंगी, गंगा मैया सूख जाएंगी, गंगा जल गंगा जी में नहीं रहेगा और लोग नंगे घूमेंगे, लोग निर्वस्त्र होकर के घूमेंगे, लोग रिश्ते नातों की पहचान ना रहेगी। और यदि आप वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर यदि आप एक दृष्टि डालें तो मेरे ख्याल से ये समस्त जो हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में कही हुई बातें हैं ये सिद्ध होती पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कलयुग आएगा, कलयुग में क्या क्या होगा ये सब कुछ पहले पुराणों में लिख दिया गया। द्वापर युग में भविष्यवाणियां हुई, त्रेता युग में भविष्यवाणियां हुई, सतयुग में भविष्यवाणियां हुई। मेरे प्यारे, ये 28वां चतुर्युग चल रहा है और उन कई युगों पहले ये बातें कह दी गई हैं कि संसार में ये सब होगा और हो रहा है। मेरे पुराणों की कौन सी कही हुई बात झूठी हुई? हमारे वेदों की कौन सी कही हुई बात झूठी हुई? जवाब दीजिए। एक भी बता दीजिए, कोई एक बात। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा तर्क है, ऐसी कौन सी कही हुई लिखी हुई बात झूठी हो गई जो जिसको मेरे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं और वो पूरी नहीं हुई? हर एक बात पूरी हुई है। तो आप समझें। और हम सिद्ध होता भी देख रहे हैं, जितने भी हैं मार्केट में नए नए बाबा लोग आते हैं ना, नए नए मॉडल तैयार होके, सनातन विरोधी, ये एक ही जोर लगा रहे हैं कि हवन ना करो। हवन को पाखंड बताते हैं, जबकि नासा के वैज्ञानिक कहते हैं, रूस के वैज्ञानिक कहते हैं, जापान के वैज्ञानिक कहते हैं कि हवन करने से वातावरण में बीमारियां फैलाने वाले कितने बैक्टीरिया हैं वो सब जल के वो उस धुएं से नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए हवन से निकलने वाला धुआं औषधि रूप में सिद्ध होता है, सार्थक होता है। लेकिन ये जितने भी बाबा देखो, साइंटिस्ट वो कोई ब्राह्मण नहीं है, उनको जाति से उनको टच नहीं किया जा सकता या ब्राह्मण वर्ण से उनको जोड़ा नहीं जा सकता। वो साइंटिस्ट हैं, वो हवन नहीं करवाते, वो पूजा वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हवन बहुत जरूरी है। हमारे सनातन में कही हुई विधि, लिखी हुई विधि कि हवन करना चाहिए। हवन करने से पुराणों के मत के अनुसार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जिसने हवन करवाया उसके तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वो तंदुरुस्त होगा, शारीरिक रोग दूर होंगे, जो कमियां जीवन में हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन उस गांव में, जिस गांव में हवन होता है, उस गांव में जब ये धुआं फैलता है तो उस गांव में कितनी बीमारियां आने से रुक जाती हैं, उस धुएं से कितने बैक्टीरिया बीमारियां फैलाने वाले जल के नष्ट हो जाते हैं या उस धुएं से मर जाते हैं, ये वैज्ञानिकों से पूछो। लेकिन ये जितने भी एंटी सनातनी बाबा लोग हैं ना, ये इनको तकलीफ होती है जब ब्राह्मण लोग हवन करते हैं, हवन करवाते हैं। तो ये सब राक्षस हैं, यही हैं जो कलयुग को और नजदीक ला रहे हैं। कलयुग के लिए, कलयुग में जो कुछ होगा ये वातावरण वही बना रहे हैं जो एंटी सनातनी लोग हैं। भैया जोत करने से हट जाओ, भैया धूप करने से हट जाओ, जोत धूप से भगवान नहीं मिलता। अच्छा जी, हवन करना तो बोले पखंड है, ऐसी बात कहते हैं वो, हवन करना पखंड है। अगर तिल जौ आदि ये जलाने से भगवान मिल जाता, ऐसी ये लोग बात कहते हैं कि अग्नि में तिल जो जलाने से, हवन सामग्री जलाने से भगवान मिल जाता तो कितने चींटियां, कितने कीड़े मकोड़े अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं, उनको भगवान मिलता होगा क्या? ये लोग मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं और इनको यदि कोई सही जवाब देने वाला मिल जाए तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। प्रेम से कहिए राधे कृष्ण। मेरे प्यारे, एक बात ध्यान दें,
इन ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि जब स्वाहा स्वधा, बिल्कुल शब्द भूल जाएंगे लोग। और जो लोग जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया, अधर्मियों पापियों की जो जाल में फंस गए, और जिन्होंने सनातन धर्म से दूरी बना ली, उनके बच्चों को पता नहीं हवन होता क्या है, स्वाहा क्यों बोलते हैं, स्वधा का अर्थ ही नहीं पता उनको। ये सनातन के सत्कर्म, जो सनातन में कर्म रीतियां की, जो हमारे ये विधि विधान है किया जाता है, यह पाखंड लगता है। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। उनको मेरे प्यारे बिल्कुल भी नहीं पता कि स्वाहा क्यों कहते हैं और स्वधा क्यों कहते हैं, दक्षिणा क्यों दी जाती है, ब्राह्मण का सम्मान क्यों किया जाता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो आप जाने और समझें, ये वो दुष्ट लोग हैं जो हवन का विरोध करने वाले हैं, जो पितरों का, कितने ऐसे संत ढोंगी बन के आ गए, अपने आप को उन्होंने धर्म गुरु बना लिया। लोगों को कहते हैं कि पितरों का पूजन छोड़ो, जो मर गए उनको पिंडदान कहां मिलेगा, जो मर के चला गया उनको शैयादान तुम करोगे, वो तो ब्राह्मण ले जाता है, वो उन्हें कहां मिलेगा। लेकिन कोई जवाब दे। मस्जिदों में चढ़ने वाली चद्दरें अल्लाह अपने ऊपर लेके घूमता है क्या? मस्जिद वाले वो चद्दर इकट्ठी करके वो बेच देते हैं फिर से दुकानों पर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर कितना रुमाला चढ़ता है। अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब का पिछले 2 साल पहले एक न्यूज आई कि 2.5-3 करोड़ रुपए का रुमाला चढ़ा और उसकी बोली लगी। प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। लोग मोमबत्ती, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये मोमबत्तियां लगाते हैं। क्या यीशु मसीह उन मोमबत्तियों को सिर पे रख के घूमता है? हाँ के ना? सभी मतों के लोग काम वही करते हैं जो हम सनातनी करते हैं। काम तो वो यही करते हैं। हम दीपक जगाते हैं, वो मोमबत्ती जलाने लग गए। हम भगवान को पोशाक बढ़िया सी बना के सिल के पहना देते हैं, और हमारे मुस्लिम ये भाई लोग ये चद्दर बिछाते हैं। भैया बात तो वही है। हम पूजा पाठ करते हैं, हम नित्य नेम करते हैं। संध्या 3 समय, अगर 4 बार संध्या जो करने वाले लोग हैं वो तुरीय काल में संध्या करते हैं। हमारे सनातन में 3 समय संध्या करने का विधान है। ये मुस्लिम लोग ये 5-5 बार नमाज अदा करते हैं। एक तुरीय संध्या होती है, 4 बार हो गया। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। हमारे मंदिर है, उनकी मस्जिद है। अब थोड़ा कार्य को अलग रूप रंग दे दिया, काम तो वही है जो हम करते हैं। हम प्रणाम ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। इबादत तुम जिसको हम प्रार्थना कहते हैं वो इबादत कह देते हैं। एक भी काम बता दो, एक भी काम बता दो कि जो सनातनी करते हैं और वो अन्य मतों वाले नहीं करते हों। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। इसलिए मेरे प्यारे स्मरण रहे, किसी भी अवस्था में सनातन से दूर मत जाना। भगवान ने गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में कह दिया कि अर्जुन, अपने धर्म में यदि मौत भी मिल जाए तो श्रेष्ठ है, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। और दूसरे के धर्म में जाकर के तुम्हें सोने का सिंहासन पे मिले, तब भी मरने के बाद तो नरक में जाएगा। भगवान अपने मुखारबिंद से कहते हैं 5125 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर। इसीलिए तो हमारे सिख पंथ में, हमारे सिख भाइयों ने, हमारे ही ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, ये वैश्य वर्ण के जितने लोग हैं, शूद्र वर्ण के जितने लोग हैं, सभी वर्णों के लोगों ने अमृत शक करके सिख पंथ में प्रवेश किया और अपने धर्म को बचाने के लिए शहादत की, बलिदान दिया। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे थोड़ा ध्यान दें, ये धर्म क्या है? ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में पढ़ना या सुनना, देख लेना, पता चल जाएगा। यूं ही नहीं, लाखों परिवार अपना बलिदान कर गए। यूं ही नहीं, श्री गुरु गोविंद साहिब सच्चे पातशाह ने अपना परिवार इस धर्म पर वार दिया। अगर ये धर्म अच्छा ना होता, यदि इस धर्म को
चलाने वाले, इस धर्म का बखान करने वाले ब्राह्मण अच्छे नहीं होते तो सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी शहजादों के साथ में भाई सतीदास, मतीदास, बंदा बहादुर, कितने बाबा दीप सिंह जी, कितने ऐसे गुरुजन हुए जिन्होंने इस धर्म के लिए, ब्राह्मणों के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिया, बलिदान किया जिन्होंने। उनको पता था कि ये धर्म क्या है, वो जानते थे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे बताने लगे महाराज सूत जी, एक समय की बात है कि एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने पितरों को प्रकट किया। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और जब पितरों को प्रकट किया तो वो पितरगण, जो तुम्हारे पितरगण हैं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सामान वो तुम्हारे पितरों तक पहुंचाते हैं। वो तृप्त होते हैं तो तुम्हारे घर में वंश वृद्धि होती है, तुम्हारा पोता पड़पोता आगे वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने आदि काल में 7 पितरों का निर्माण किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे, बाकी 3 तेज रूप थे। और ये मृत आत्माओं तक आहार पहुंचाते थे। जब कोई मर जाता है ना, अब देखो जो लोग कहते हैं कि मरे हुए को पिंड कैसे मिलता है, ब्रह्मा जी ने व्यवस्था करके रखी है, वो देवी भागवत महापुराण में आप सुनिए। जैसे आपका पुत्र कनाडा में है तो वहां पर वो पैसे भेजेगा तो किसी जो सिस्टम, सरकारी सिस्टम है पैसे भेजने वाले, मनी ट्रांसफर करने वाले वगैरह वगैरह, तो उसके माध्यम से कोई वो सिस्टम बना रखा है सरकारों ने। तो वो अपना ऑफिस खोल के बैठा, आप वहाँ जाकर के पैसा जमा करवाते हो तो वो उधर से अपने कंप्यूटर के जरिए आपके अकाउंट में पैसे, अपने पास उधर वाले ने पैसे अपने पास रख लिए और अपने अकाउंट में से जो पैसे हैं, जो मनी है, वो पैसा है, वो ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में कर दिया। आप इंडिया में उसको पैसे निकलवा लेते हो। ये सिस्टम बनाया ना जैसे, ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी ने, जो लोग ये कहते हैं कि मरे हुए को वो पिंड कैसे मिलेगा, हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो संत कबीर दास जी की बात बताते हैं। संत कबीर दास जी ने ये कहा कि मरी हुई गाय को वो घास डाल दिया। कथा सुनाते हैं कई दंत कथा ऐसे। तो संत कबीर दास जी के पिता ने कहा कि बेटा मरी हुई गाय को घास क्यों डाला। तो संत कबीर दास जी ने कहा कि पिताजी, जब हम आपके पिताजी जो है वो मर चुके हैं, मेरे दादाजी, आप उनके निमित्त ये जो आटे का पिंड छोड़ रहे हो, ये उनको उधर मिल जाएगा तो गऊ तो धरती पर ही, इधर इसको क्यों नहीं घास मिलेगा। लेकिन ऐसी बातें सुना करके, हालांकि ये सच्ची नहीं है, लेकिन ये मनगढ़ंत दंत कथा बना करके लोगों को भटका रहे हैं। संत कबीर दास जी तो ये कहते थे कि मरने के बाद भी उसी इंसान के हाथ का अन्न पितरों को मिलेगा, उसके माँ बाप को मिलेगा, दादा परदादा को मिलेगा, जिसने जीते जी अपने माँ बाप की सेवा, दादा परदादा की सेवा की हो। अब जीते जी बुजुर्गों को जूते मारो, लात मारो, गाली गलौज करो और मरने के बाद उनके निमित्त तुम पिंडदान करते हो तो वो उन तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा, वो हम भी कह रहे हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और हमने कितनी बार कथा में खुद कहा कि अपने माँ बाप की जीते जी सेवा कर लेना, मरने के बाद उनका क्रियाक्रम भी नहीं करवा पाए तुम, तब भी वो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अंतिम समय में अपने माता पिता को कथा में भेजो, सत्संग में भेजो, उनके हाथ से सत्संग करवाओ, उनके हाथ से दान करवाओ, उनको गीता पढ़ के सुनाओ, उनको रामायण पढ़ के सुनाओ, उनके पास बैठो तो उनको बोलो कि दद्दू, दादी जी चलो हम कीर्तन करते हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कोई भी मंत्र जाप करो, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते थे, दार्शनिक हैं वो। उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने जीते जी माँ बाप की भी सेवा करो, मरने के बाद तो पिंडदान करते ही हो। अब जीते जी बुढ़े ने कभी पिता ने बेचारे को चाय दी पीने के लिए, थोड़ी सी शक्कर मांग ली, 1 चम्मच शक्कर देना, तो बहू रानी बोली शुगर हो जाएगी,
हमें पंगा डालोगे, चुपचाप पी जाओ। और उसके मरने के बाद जलेबी बनती है उसके भोग के ऊपर। तो ये ढोंग है, ये दिखावा है, ये औपचारिकता है। तो संत कबीर दास, सदगुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी, इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया संसार को। लेकिन आज कुछ लोग जो कलयुगी हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जो निशाचर हैं, वो लोग उन तर्कों को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। अगर वाकई पिंडदान गलत है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्यों 10 दिन पिंडदान करने का नियम बताया गया है? मेरे प्यारे, तो ब्रह्मा जी ने सिस्टम बना के रखा, ध्यान से सुन लेना। ब्रह्मा जी ने 7 पितर प्रकट किए, उनमें से 4 मूर्ति युक्त थे, मूर्तिमान थे, छवि थी उनकी, और 3 तेज रूप थे। और ये जो लोग मर जाते हैं, आप लोग जब मृतक के प्रति अपनी आप पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, शैया दान करते हैं, आप कपड़ा दान करते हैं, कुछ भी दान करते हैं, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट प्रमाण है कि वो जो पितरगण ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, वो सामान उन मृत आत्माओं तक पहुंचाते हैं। देखो व्यवस्था कर रखी है ब्रह्मा जी ने। तो महाराज, जितने भी ये सत्कर्म थे जो पितरों के निमित्त तुम लोग दान आदि करते हो, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के पास शिकायत पहुंची। पितरगण पहुंचाते तो थे, लेकिन फिर भी पितरगण उदास हैं, दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो पितरगणों ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं पहुंचती, हम भूखे रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने उन पितरगणों को पूछा तो उन पितरों ने भी कहा कि महाराज, जो लोग सामग्री दान करते हैं, हम उस सामग्री को इनके पास पहुंचाते हैं, लेकिन ये उसको ग्रहण नहीं कर पाते। अब ग्रहण क्यों नहीं? हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के जिस दिन महात्म्य का दिवस था, प्रथम दिवस था, हमने उस दिन आग्रह किया था कि ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है ना, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था। क्या लिखा है? कि ब्रह्मा सृष्टि का जो ये निर्माण करते हैं, ये देवी जगदम्बा की कृपा से। विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं देवी माँ भगवती की कृपा से, और शंकर जी प्रलय संहार करते हैं तो देवी माँ की कृपा से। कृपा माने जो शंकर जी के पास संहार करने की शक्ति है, विष्णु जी के पास पालन करने की शक्ति है, ब्रह्मा जी के पास सृष्टि निर्माण करने की शक्ति है। तो ये जो शक्ति है यही देवी है। अब कई लोग इसको दूसरे अर्थ में ले लेते हैं, इसका मतलब देवी बड़ी होगी, ब्रह्मा विष्णु शिव छोटे हैं। अरे भैया, हम कथा कर रहे हैं, ये बोलने की शक्ति है, ये देवी जगदम्बा की ही कृपा है, यही वो शक्ति है। तुम सुन रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तुम स्मरण कर रहे हो, जो हम कह रहे हो तुम्हारे दिमाग में वो चित्र बन रहा है, ये सब शक्तियां हैं, ये वही शक्ति है। तो यहां बड़े छोटे का मतलब नहीं है। तो बताया कि उन मृत आत्माओं में उसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से एक बहुत ही सुंदर कन्या को प्रकट कर दिया। एक सुंदर कन्या को प्रकट किया, और वो कन्या बहुत ही सुंदर थी, और इनका नाम स्वधा रखा गया। महाराज, ब्रह्मा जी ने इस कन्या को पितरों को समर्पित कर दिया, और उन पितरों ने इसे पत्नी रूप में स्वीकारा। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी लोग श्राद्ध, पिंड दान, किसी भी वस्तु का दान करेंगे अपने पितरों के निमित्त, और उस समय स्वधा कहना परम आवश्यक होगा। जो स्वधा कह के कोई भी सामग्री पितरों के निमित्त अर्पण करेगा, अर्पित करेगा, वो सामग्री उनके पितरों को मिलेगी ही मिलेगी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। अब उन पितरों में भी शक्ति आ गई। हो सकता है कि पहले वो शक्तिहीन हो, अब स्वधा रूप में उनको शक्ति प्राप्त हो गई।
तो महाराज श्राद्धों की अधिष्ठात्री देवी हैं स्वधा। और फिर स्वधा कहने लगे ब्राह्मण लोग, संत लोग, और ब्राह्मणों ने जब पिंडदान आदि करवाया स्वधा शब्द साथ में जुड़ने लगा, जिस कारण से स्वधा शब्द पितरों के साथ जुड़ा। और यदि आप तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान करते हैं, स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, तो पितर आपकी किसी भी सामग्री को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और रही स्वधा की बात, बताया कि जब ब्रह्मा जैसे अनंत ऋषि और उन ऋषियों में कश्यप, कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति से आदित्य आदि देव हुए, तो बताया कि देवता लोग, अब ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की, देखो देवताओं तक तुम जो ये हवन करते हो, जो हवन को पाखंड बताते हैं ना दुष्ट लोग, उनके मुंह पर चपेट है ये तर्क। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब आप हवन करते हो, स्वधा साथ में कहते हो, अब अग्निदेव को माध्यम बनाया मनुष्य और देवताओं के बीच में। जैसे आपने किसी के अकाउंट में किसी को पैसे भेजने, वही बात आ गई, तो मनी ट्रांसफर एक जरिया है, या बैंक के अकाउंट में आप उसके जमा करवा देते हैं पैसा, तो एक जरिया है, एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों द्वारा कोई भी सामान, कोई भी सामग्री देवताओं तक पहुंचाने के लिए क्या किया, अग्निदेव को बीच में माध्यम बनाया। अब देवता लोग, उनके प्रति जो मनुष्य लोग हवन आदि समर्पित करते थे, अब वो हवन की सामग्री जब समर्पित करते हैं तो भी देवता लोग दुर्बल होने लगे। एक समय ब्रह्मा जी के पास पहुंचो, ब्रह्मा जी को जाकर के विनती करी कि महाराज हमारे पास पूर्ण रूप से जो हवन की सामग्री होती है वो नहीं पहुंच रही है। अग्निदेव को पूछा तो अग्निदेव ने कहा कि महाराज मैं असमर्थ हूं पूर्ण रूप से, हवन की जो सामग्री है उसको जलाने में, मैं पूर्ण रूप से जलाने में असमर्थ हूं। तो बताते हैं ब्रह्मा जी अग्निदेव के साथ और देवता के साथ कृष्ण भगवान के पास गए, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मां भगवती आदि शक्ति भवानी जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। और बताया कि ब्रह्मा जी मां भगवती की स्तुति करते हैं, और तब मां शक्ति आदि शक्ति भवानी मां जगदम्बा प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी ने मैया से वरदान मांगा, अग्नि को दाह शक्ति समर्पित कीजिए, समर्पण करिए, समर्पित करिए, इन्हें दीजिए, अग्नि को जलाने की शक्ति दीजिए। तब आदि शक्ति भवानी जगदम्बा ने अग्निदेव को दाह करने की शक्ति प्रदान की, और साथ में कह दिया कि जो भी कोई सामग्री स्वाहा कह के अग्नि में डालेगा वो देवताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। और तब इस स्वाहा ना, देखो उस जगदम्बा के बीच में से ही एक देवी प्रकट हो गई, निकली, बड़ी सुंदर है, और उसका नाम रखा स्वाहा, और उस देवी को अग्निदेव को सौंप दिया गया। अग्निदेव ने उसको पत्नी रूप में स्वीकारा। तो तब से यह नियम लागू हो गया कि जब भी आप कभी हवन करो तो स्वाहा जरूर कहें, बिना स्वाहा कहे यदि आप आहुति डालते हैं तो कितना भी हवन डाल दो उसका कोई आपको फल ना मिलेगा, वो देवताओं को नहीं मिलेगा, उस यज्ञ का भाग कुछ भी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो महाराज सूत जी ने कहा कि यह स्वाहा और स्वधा की कथा है, लेकिन हे ऋषियों अब आप दक्षिणा की कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है कि गोलोक में एक सुशीला नाम की एक गोपी रहती थी, कृष्ण भगवान को बड़ा प्रेम करती है। लेकिन कल भी, परसों भी हमने कथा सुनी थी कि प्रेम में काम नहीं होना चाहिए, जहां काम है वहां प्रेम नहीं रहता। प्रेम का दिखावा हो सकता है, ढोंग हो सकता है, पाखंड हो सकता है, परंतु वो प्रेम नहीं हो सकता।
एक समय उसे मौका मिला तो वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसी समय राधा रानी वहां पधार गई। और जब राधा रानी ने देखा तो राधा रानी क्रोध में भर गई। क्यों क्रोध में भर गई? तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा कोई गलती करता है, जो अब तुम्हारा बच्चा मान लो गाली निकालता है और आपके घर में गंदी गाली निकालने का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि कई घरों में रीति बन गई है गाली निकालने। कई लोग ऐसे भी हैं जो सवेरे आंख खुलते ही गालियां शुरू कर देते हैं, रात को सोने तक गाली पे गाली चलती है, रिवाज ही बन गया। लेकिन आपके घर का यह नियम है कि इस घर में कोई गंदी बात नहीं करेगा, कोई गाली नहीं निकालेगा। और आपका पुत्र यदि गाली निकालता है तो आप उसको थप्पड़ मारोगे कि नहीं मारोगे? ठीक उसी प्रकार गोलोक का नियम है, प्रेम हो लेकिन काम नहीं हो, काम भाव नहीं होना चाहिए। और दक्षिणा के मन में कहीं ना कहीं ये सुशीला के मन में कहीं ना कहीं काम उत्पन्न हो गया। जैसे ही वहां पर राधा रानी आई, कृष्ण भगवान तो अंतर्धान हो गए और सुशीला सामने है। और उसी समय राधा रानी ने शाप दिया कि जाओ, मैं शाप देती हूं कि तुम पृथ्वी पर जाकर के गिरो। आज से तुम इस गोलोक में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। आज के बाद यदि तुमने गोलोक में प्रवेश किया तो तुम जल करके राख हो जाओगी। सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया, लेकिन अब राधा रानी को कृष्ण कन्हैया कहीं ना मिले। राधा रानी बड़े दुखी हुई, क्या करूं, कन्हैया को कहां ढूंढूं? तो बताते हैं कि राधा रानी ने भी आदि शक्ति भवानी का स्मरण किया। और महाराज बताया, जब मां जगदंबा की आराधना की तो वहां पर वही सुशीला नाम की गोपी भगवान कृष्ण की कृपा से दक्षिणा के रूप में प्रकट हो जाती हैं। और उसमें देवी लक्ष्मी के सारे गुण विराजमान थे। और महाराज राधा रानी ने बड़ा सत्कार किया दक्षिणा का। और बताते हैं कि फिर उस दक्षिणा के द्वारा वरदान दिया गया और राधा रानी को पुनः कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। और बताते हैं कि फिर दक्षिणा ये लक्ष्मी के समान है और इस दक्षिणा रूपी देवी को, यज्ञ भगवान को, यज्ञ स्वयं नारायण भगवान है, उनको समर्पित कर दिया गया। और फिर यज्ञ की पत्नी दक्षिणा हुई और यज्ञ और दक्षिणा के घर में कर्म के फल के रूप में पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, पुत्र का जन्म होता है। जो कर्म का फल है ये दक्षिणा और यज्ञ का पुत्र है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से कह दिया मेरे प्यारे कि जीवन में दक्षिणा अवश्य दें। और हमने पहले भी कहा है, दान और दक्षिणा एक नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें। आप किसी से कोई काम नहीं करवाते हो और उसको आप बिना कुछ काम करवाए दान पे धन दे दें, अन्न दे दें, वो दान है। लेकिन आप यदि किसी से कोई कार्य करवाते हैं, उसको फिर धन देते हैं, तो ये दान नहीं होता, ये दक्षिणा होती है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। और ये अवश्य ही देना चाहिए। और बड़ी बात बताई हुई है कि एक मुहूर्त बीत जाने पर दक्षिणा दुगनी हो जाती है, रात बीतने पर 4 गुना हो जाती है। जैसे घड़ी की टिक टिक होती है वैसे दुगनी, चौगुनी, 8 गुनी, 16 गुनी, 32 गुना और 64 गुना, 128 गुना, ऐसे ही चलता रहेगा ये। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और जो लोग दक्षिणा नहीं देते, फिर उनके लिए यह भी बता दिया कि वो 1 लाख वर्ष तक नरक में रह करके चंडाल बनता है। फिर नरक भोगने के बाद फिर धरती पर आता है, रोगी और दरिद्री होता है। और उसकी 7 पीढ़ी तक जितने भी बुजुर्ग गए होते हैं वो भी नरक में गिरते हैं उसकी वजह से। इसलिए जीवन में प्रयास करें कि कभी भी
यज्ञ करवाएं तो उसकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। और तत्पश्चात सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपकी इच्छा थी कि हम आपको बताएं कि सबसे पहले गौ देवी कैसे प्रकट हुई। गौ महिमा, गौ मैया का दान करने का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। और याद रखें, दान सुपात्र को होना चाहिए, कुपात्र को नहीं। गलत इंसान को आपका दिया हुआ दान आपको नरक में लेके जा सकता है। अन्न, जब किसी को रोटी खिलानी है भूखे को, फिर अच्छा बुरा ना देखो, फिर वो पापी है, वो धर्मी है, वो अमीर है, वो गरीब है, फिर नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में यमराज के मुख से निकले हुए शब्द हैं। सावित्री को बताया कि देवी, भूखे को अन्न देना है, फिर ना देखो कि वो अच्छा है कि बुरा है, पात्र है कि कुपात्र है, परंतु जब धन देना हो, भूमि दान करनी हो, तब आपको परख लेना चाहिए कि मैं पैसे दूंगा तो ये दारू तो नहीं पिएगा, मैं जमीन दान करूंगा तो कहीं इधर या इधर ये कहीं मीट की दुकान तो नहीं खोल लेगा। अन्न दान करते समय, जल दान करते समय प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को अन्न खिलाना, यह सबसे बड़ा महादान कहा गया है। क्योंकि पानी पी करके इंसान एकदम से उसी तत्क्षण तृप्त हो जाता है और भूखा इंसान अन्न खा करके तत्क्षण तृप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। लेकिन एक बात याद रखना, बाकी के जितने भी दान हैं वो सुपात्र को होने चाहिए, कुपात्र को नहीं। गौ मैया, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो बताया कि प्राचीन काल में सबसे पहले गौ मैया गौलोक में ही प्रकट हुई, इसीलिए उस लोक का नाम गौलोक है। गौ मैया सबसे पहले गौलोक में प्रकट हुई, जहां कृष्ण भगवान और राधा रानी रहते हैं। हम ये शिव महापुराण की कथा में सुनेंगे कि गोलोक कैसे प्रकट हुआ और गोलोक में राधा कृष्ण भगवान ने वास किया, वहां विरजा नदी कैसे आई, और गोलोक कृष्ण भगवान को किसने भेंट किया था, ये तो चलो सुन ही लो। जो गोलोक है, इस गोलोक को भगवान शंकर जी ने कृष्ण भगवान को भेंट किया, जैसे शिष्य अपने गुरुदेव को कोई पदार्थ, दक्षिणा, वस्त्र आदि समर्पित करता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। और बड़ी श्रद्धा से शंकर, क्योंकि शंकर भगवान ने कृष्ण भगवान को अपना गुरु बनाया। पार्वती ने जब पूछा था, ये शिव महापुराण में हम कथा सुनेंगे, पार्वती ने पूछा कि महादेव, हमारे गुरुदेव तो नारद जी हो गए, लेकिन आपके गुरु जी कौन है, कभी उनके भी दर्शन करवाओ। तो शंकर जी ने बात टाल दी, क्योंकि शंकर जी स्वयं जगत, ये सारे ब्रह्मांड के ज्ञान गुरु शंकर जी हैं। सुर, ताल, नाचना, गाना, जितने भी संसार में ये ज्ञान भरे तथ्य है ना, प्रत्येक ज्ञान के गुरु शंकर जी। और फिर समस्या हो गई थी, पर शंकर जी ने ही कृष्ण भगवान को गुरु रूप में वर्ण किया और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में गोलोक समर्पित किया। तो मेरे प्यारे, उस गोलोक में ही सबसे पहले गौ मैया प्रकट होती हैं, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है। और उस गौ मैया ने ही सभी गौओं को जन्म दिया, फिर बढ़ गई, आगे से आगे गईयां। और बताया कि गोलोक में एक दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ बैठे हैं और बहुत सी गोपियां सेवा कर रही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को एकाएक दूध पीने की इच्छा हुई मन में, और इतनी इच्छा हुई, अब जैसे कईयों को धन कमाने का नशा है, कईयों को मंदिर जाने का नशा है, अच्छा कई लोगों को चाय का नशा है। रोज शाम को 3, साढ़े 3, 4 बजे जो लोग चाय पीते हैं, 20-25 साल से चाय पीते हैं, उनको घड़ी देखने की जरूरत तो नहीं पड़ती। उनके अंदर जो सेंसर होते हैं ना,
इंसान की बॉडी में, वो जब चाय का टाइम होगा वो कहने लगे चाय नहीं बनाई भाई, घड़ी नहीं देखेगा कि रोज इसी टाइम पीता, 20 साल से उसी टाइम चाय पी रहा है, तो कुदरती बात है अंदर से आवाज आ जाएगी। अब ये दारू पीने वाले देख लो, शाम को 5 साढ़े 5 होते हैं, फिर ये मछली की तरह तड़पने लग जाते हैं और वे बहाना बना के घर से निकलेंगे, फिर ठेके पर जाएंगे, दारू पिएंगे। हाँ कहना। तो आज भगवान श्री कृष्ण को गौ मैया का दूध पीने के लिए बड़ी मन में इच्छा जगी। बहुत सी गोपियां चार और खड़ी हैं और कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के चित्त में दूध पीने की इच्छा हुई, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के बाम भाग से, कर लो बात, बाम भाग से बछड़े सहित गौ मैया प्रकट हो जाती है। बोलिए गौ मैया की जय हो। जितने भी भक्तवृंद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हो सकता है कि आपने पहले कभी ये कथा ना सुनी हो। गौ कथा भी होगी। 22 नवंबर को दुख निवारण गौशाला में गौ मैया चरण डालेगी। उस दिन गोपाष्टमी है। इसी दिन कृष्ण भगवान ने गौ मैया को चराना शुरू किया था। हालांकि अक्षय तीज के दिन इस वर्ष हमने गौ मैया को दुख निवारण निर्माणाधीन गौशाला में प्रवेश करवाना था, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जो कार्य है वो रुक गया। इसलिए अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रम है, वहां पर भी गोपाल कृष्ण कन्हैया वहां पर विराजमान होंगे, भव्य मंदिर वहां बनाया जाएगा। तो भगवान की इच्छा जैसी, तो नवंबर महीने में 22 नवंबर को पहली गौ मैया का प्रथम बार दुख निवारण गौशाला में चरण पड़ेगा। पहली बार मेरी गौ मैया, सर्वदेवमयी गौ मां, कल्याणकारी गौ मां, कृपा करने वाली गौ मां, पहली बार दुख निवारण गौशाला में चरण रखेगी। अर्थात उसी दिन से दुख निवारण गौशाला का शुभारंभ होगा। प्रेम से बोलिए जय गौ मैया। जय गौ मैया। तो मेरे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा करते हैं, उनका प्रेम मनोना पूर्ण होगा। गौ सेवा करने एकदम से बड़ी बड़े बड़े फोटो खींच के ना स्टेटस लगाता है। हम तो गौशाला में गए थे। गौशाला में जाओ तो पहली बात, गौशाला में जाओ तो कभी भी जहां पर गौ मैया होती हैं, घूम रही होती है, वहां जूता पहन के नहीं जाना। जहां गौ मैया बैठती है, उठती है, वहां जूता पहन के मत जाना। लेकिन कई लोग देखे हैं वो जूता पहन के ही गौ मैया को पेड़ा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। वो पहला नियम ये। दूसरा नियम, गौशाला में जाओ, हाँ डेली नहीं, महीने में एक बार जाओ, टाइम थोड़ा आधा घंटा निकाल के जाओ और गोबर वगैरह उठा के आओ, सफाई करके आओ, गौ मैया को पानी पिलाओ, अपने हाथ से हरा चारा खिला के आओ और 10 मिनट गौ मैया की पीठ पर यूं हाथ फेरो, सिर पे थोड़ी सी माथे पर खुजलो, ऐसे ऐसे कर दो, थोड़ा क्या कृपा प्राप्त होगी। गौ मैया का नहीं तो प्रतिदिन स्पर्श करने वाले लोगों का बीपी ठीक रहता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ऐसा आयुर्वेद कहता है। और वैसे बीपी तो ठीक रहेगा ही, लेकिन एक आध बार हाथ घुमाने से नहीं। रोज जाओ, आधा घंटा गौ मैया की पीठ पर हाथ फेरना। आपको क्रोध ज्यादा आता है, आपका क्रोध कम होने लग जाएगा। गौ मैया के गोबर को स्पर्श करोगे, गोबर उठा के गिराओगे। गौ मैया जहां चरण रखती है वहां पर झाड़ू लगाओगे, कूड़ा वगैरह बिखरा पड़ा अगर 1-1.5 घंटा तुम गौशाला में डेली व्यतीत करना, तेरा बीपी ठीक हो जाएगा। गुस्सा आता है, गुस्सा शांत हो जाएगा। क्यों? बड़ा सिंपल सा तरीका भैया, बड़ी साधारण सी बात है। कैसे भाई? जैसा संग वैसा रंग। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। गौ मैया का संग करोगे तो शांत रहोगे। संग करोगे ना गौ मैया का
तो मेरे प्यारे भगवान की वाम भाग से गौ मैया प्रकट हुई, नाम रखा सुरभि, और बछड़ा भी प्रकट हुआ साथ में, नाम रखा मनोरथ। अब भगवान श्री कृष्ण उस गौ मैया के द्वारा अमृत के समान जो दूध दिया गया, उस दूध को भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियां पीने लगे। गोलोक की कथा है। जब भगवान दूध पी रहे थे, न जाने भगवान के चित्त में कैसा भाव जगा कि भगवान से हाथ से छूट करके वो कटोरा था वो गिर गया। और जब वो कटोरा जो है वो हाथ से भगवान के छूट के नीचे गिरा, तो वहां पर फैल गया और एक बड़ा सरोवर दूध का भर गया वहां पर। और गोपियां ग्वाले उस तालाब को क्षीर सरोवर कहते हैं। अब उसका नाम क्या पड़ गया? क्षीर सरोवर। और बताते हैं कि समय उपरांत फिर इसी सुरभि गौ मैया से अन्य गौ मैया प्रकट होती हैं। कामधेनु, नंदिनी वगैरह सब गैया इससे सबसे पहले इसी सुरभि नाम की गौ मैया का प्राकट्य होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से प्रमाण है। प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। और 4 श्लोकों में मां सुरभि की स्तुति बताई गई है। तो चलिए मां गौ का दर्शन करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर सभी मां गौ का दर्शन करें और हम साथ में मां गौ का स्मरण करेंगे। 4 श्लोक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कि नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवां बीज स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रियायै च पद्माशायै नमो नमः नमः कृष्ण प्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं परे क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः। गौ मैया की जय हो। तो बताते हैं कि मेरे प्यारे सबसे पहले